स्वागत है आपका इक्ष्वाकु क्लासेस में और मैं विपिन गर्गाचार्य। आज आप समझेंगे आरटीजीएसयू धर्मगुरु धर्म शिक्षक के आज एक नए टॉपिक के साथ में चलते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हमारी संस्कृत में जो हमारे गणनावादी शब्द होते हैं वह कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं। जैसे एक को संस्कृत में क्या कहते हैं, दो को संस्कृत में क्या कहते हैं। यह गणनावादी शब्दों से भी कई बार प्रश्न बन चुके हैं और आगे भी बन सकते हैं। तो जुड़े रहे इक्ष्वाकु क्लासेस के साथ में और प्रतिदिन एक नए टॉपिक के साथ यूट्यूब के माध्यम से आप देखेंगे आरटीजीएसयू धर्मगुरु धर्म शिक्षक की संपूर्ण और बेहतर तैयारी। तो आइए आज हम बात करेंगे गणनावादी शब्द। तो जो हमारी एक गिनती है उसको संस्कृत में हम क्या कहते हैं, ये प्रश्न भी कई बार बन जाता है कि 17 को संस्कृत में क्या कहते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, या 89 को क्या संस्कृत में कहा जाता है। ये ऑप्शन भी कई बार आपके सामने आ जाते हैं और वहां पर हम जो है उसको अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो वही टॉपिक में आज आपके लिए यहाँ पर लेकर के आया हूं। तो आइए बात करते हैं गणनावादी शब्दों की। तो गणनावादी शब्दों में जो हमारा एक है, एक को एक ही कहते हैं, एक। दो को संस्कृत में द्वि कहते हैं, दो को संस्कृत में द्वि कहते हैं। और तीन को त्रि कहते हैं, संस्कृत में से त्रि कहते हैं। चार को चतुर कहते हैं, चार को संस्कृत में चतुर कहा जाता है। 5 को संस्कृत में पंचन, 5 को संस्कृत में क्या कहते हैं, पंचन कहते हैं। एक को एक कहते हैं और दो को द्वे और तीन को त्रि, 4 को चतुर, 5 को पंचन। ये हमारी गिनतियों के ऐसे नाम होते हैं। 6 को सस कहते हैं। 7 को, इनको अच्छे से आप तैयार कर लेंगे, बहुत ही सरल हैं और अच्छे से आप इनको याद भी कर सकते हैं। सप्तन, 7 को कहते हैं सप्तन। 8 को संस्कृत में अष्टन कहते हैं। 9 को नवन, और 10 को दशनम ये कहा जाता है। ये हमारी 10 तक की गिनतियां रही। 1 2 3 चतुर पंचन सस सप्तन अष्टन नवन और दशनम, ये हमारी 10 तक की गिनतियां आपके सामने रही। बात करेंगे 11वीं गिनती को क्या कहते हैं। तो जो हमारी 11वीं गिनती है उसे एकादशनम, एकादशनम। 12वीं जो हमारी गिनती है उसे द्वा, 12वीं गिनती को द्वादशनम। त्रयो दशनम। जो हमारी 14वीं गिनती होती है उसे चतुर दशनम कहते हैं। ये द्वादशनम, त्रयोदशनम, चतुर्दशनम। तो ये हमारी 14, 1 2 3 चतुर पंचन ससम सप्तम अष्टनम नवनम दशनम एकादशनम द्वादशनम त्रयोदशनम और
चतुर्दशनम। तो ये हमारी 14 तक रही। समझेंगे यहां से 15, जो हमारी 15वीं गिनती है उसे पंचदशनम। पंद्रहवीं गिनती को कहते हैं पंचदशनम। सोलहवीं हमारी जो गिनती है उसे कहते हैं षोडशम, षोडशनम। षोडशनम, ये हमारी 16वीं गिनती रही। आइए बात करेंगे हम 17वीं गिनती की। तो संस्कृत में जो हमारी 17वीं गिनती है उसे कहते हैं सप्तदशनम। 18वीं जो हमारी गिनती है उसे कहते हैं अष्टदशनम। 19वीं हमारी गिनती को गणनावादी शब्द के अनुसार नवदशनम। 19वीं गिनती को नवदशनम कहते हैं। और जो हमारी 20वीं गिनती है, 20वीं गिनती को कहते हैं विंशति। 20वीं गिनती को क्या कहते हैं? विंशति। ये हमारी 20 तक आपकी गिनतियां हो गई। अब 20 से आगे हम समझेंगे कि 20 से आगे की गिनतियों को संस्कृत के अनुसार क्या कहते हैं। तो जो हमारी 21वीं गिनती आएगी, 21वीं गिनती को कहते हैं एक विंशति। एक विंशति। अब ठीक है, विंशति और 21 को कहते हैं एक विंशति और 22 को कहते हैं संस्कृत में जो हमारी 22वीं गिनती है उसे कहते हैं द्वाविंशति। 23वीं हमारी गिनती को त्रयोविंशति। 23वीं हमारी जो गिनती है वह है त्रयोविंशति। 24वीं हमारी गिनती को कहेंगे चतुर्विंशति। ये हमारी 24वीं गिनती। 25वीं जो हमारी गिनती है इसे पंचविंशति। 25वीं गिनती को गणनावादी शब्द के अनुसार संस्कृत में पंचविंशति कहते हैं। 26वीं हमारी गिनती को षड 26वीं गिनती को षड्विंशति कहते हैं। 27वीं गिनती को सप्तविंशति और हमारी 28वीं जो गिनती है उसे
अष्टविंशति कहते हैं। 29वीं हमारी गिनती को समझेंगे। जो हमारी 29वीं गिनती है उसे कहते हैं नवविंशति। जो हमारी 30वीं गिनती है वह है त्रिशतम। ये हमारी 30 तक की गिनतियां रही। 30वीं हमारी गिनती को क्या कहेंगे? त्रिशतम। इकतीसवीं गिनती को एक त्रिशतम। 31वीं गिनती को कहेंगे एक त्रिशतम। 32वीं जो हमारी गिनती है वह है बत्तीसवीं हमारी गिनती को कहेंगे द्वा त्रिशतम। और 33वीं हमारी गिनती को त्रय त्रिशतम। 33वीं गिनती को कहते हैं त्रय त्रिशतम। चतु त्रिशतम। ये हमारी 34वीं गिनती। 35वीं गिनती को पंच त्रिशतम। 35वीं जो हमारी गिनती है वह है पंच त्रिशतम। 36वीं गिनती को षट त्रिशतम। 37वीं जो हमारी गणनावादी के अनुसार गिनती है वह है सप्त त्रिशतम। 38वीं जो हमारी गिनती है वो अष्ट त्रिशतम। 38 के बाद हमारी 39 को नव त्रिशतम। 48 के बाद हमारी जो 40वीं गिनती है उसे कहेंगे चत्वारे शतम। तो ये हमारी 40 तक हमारी जो गणनावादी गिनती है वह मैंने आपको यहां पर बताई है। एक को कहते हैं एक, दो को द्वे, त्रि चतुर पंचनम ससम सप्तनम अष्टनम नवनम दशनम एकादशनम द्वादशनम त्रयोदशनम चतुर्दशनम पंचदशनम षोडशनम सप्तदशनम अष्टदशनम नवदशनम विंशति 20 को कहते हैं। 21 से एक विंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टविंशति, नवविंशति, त्रिशतम, एक त्रिशतम। त्रिशतम कहते हैं 30 को। तो 31 एक त्रिशतम, द्वा त्रिशतम, त्रय त्रिशतम, 34 को
चतु त्रिशतम पंच त्रिशतम षट त्रिशतम सप्त त्रिशतम अष्ट त्रिशतम नव त्रिशतम चत्वारिशतम, यह 40 तक की आपकी गिनती हो गई। तो आइए इससे आगे की जो गिनतियां हैं, जो हमारी घटनावादी शब्दों के अनुसार उनको संस्कृत में क्या कहा जाता है, उनको आपको कई बार आरटीजीएसयू में ये पूछ लिया गया है, तो आप इसको अच्छे से बेहतर तरीके से तैयार करेंगे। आइए समझते हैं 41वीं हमारी गिनती। जो 41वीं हमारी गिनती है उसे एक चत्वारिशतम एक चत्वारे शतम इसको कहा जाएगा। 42वीं जो हमारी गिनती है वह है द्वा चत्वारे शतम। 42वीं हमारी गिनती को कहेंगे द्वा चत्वारे शतम। 43वीं जो हमारी गिनती है उसे कहेंगे त्रय त्रय चत्वारि शतम। 44वीं जो हमारी गिनती रहेगी चतु चत्वारि शतम। 45वीं हमारी गिनती को कहेंगे पंच चत्वारि शतम। 45वीं हमारी गिनती को कहते हैं पंच चत्वारि शतम। 46वीं गिनती को कहेंगे षट षट चत्वारि शतम। ये हमारी 46वीं गिनती होगी, षट चत्वारि शतम। 47वीं जो हमारी गिनती है वह सप्त सप्त चत्वारि शतम। 48वीं हमारी गिनती को कहेंगे अष्ट चत्वारि शतम। ये हमारी 48वीं गिनती अष्ट चत्वारि शतम। 49वीं जो हमारी गिनती है उसे कहेंगे नव नव चत्वारि शतम। और 50वीं जो हमारी गिनती रहेगी पंचा शतम। तो ये रही हमारी 50 तक की जो गिनतियां थी। 41 हमारी एक चत्वारि शतम, द्वा चत्वारि शतम, त्रय चत्वारि शतम, चतु चत्वारि शतम, पंच चत्वारि शतम, षट चत्वारि शतम, सप्त चत्वारि शतम,
अष्ट चत्वारिशतम, नव चत्वारिशतम, पंचाशतम, यह हमारी 50वीं गिनती हो गई। तो ये मैंने आपको 1 से लेकर के 50 तक की जो हमारी गिनतियां हैं, जिन्हें हमारे गणनावादी शब्दों के अंतर्गत माना जाता है, ये गिनतियां हमारी संस्कृत में कैसे लिखी जाती है, ये आपने आज समझ लिया। तो आशा करता हूं कि आपकी समझ में ये आ गया होगा अच्छे से और आप इसका अच्छे से रिवीजन करेंगे। आज मैंने आपको 50 तक की गिनतियां गणनावादी शब्दों के अनुसार कैसे लिखी जाती है वह मैंने आपको यहां पर बताई। आगे की 50 जो गिनतियां हैं 51 से लेकर के 100 तक की जो गिनतियां हैं वह अगली वीडियो में मैं आपके लिए जल्द ही लेकर के आऊंगा। तो जुड़े रहें इक्ष्वाकु क्लासेस के साथ में और आरटी जेसीओ धर्म गुरु धर्म शिक्षक की बेहतर तैयारी को करें।